नमस्कार, मेरा नाम संजय कुमार पाल। आप देख रहे हैं आदर्श न्यूज़ 108 पर। मैं इस समय उत्तर प्रदेश के जनपद कुशीनगर में पहुंचा हूं और कुशीनगर में ग्राम सभा कटाई भरपुरवा में एक शीतल कुशवाहा हैं। वह निःशुल्क बच्चों को शिक्षा देने का काम करते हैं और लगभग वहां बच्चों की संख्या भी 100 से 150 है, जबकि 250-300 तक बच्चे इनके वहाँ कोचिंग निःशुल्क लेते हैं शिक्षा। हम उन्हीं के सेंटर पर पहुँचे हुए हैं और कुछ अध्यापक गण हैं और कुछ बच्चे हैं। हम उन्हीं से जानना चाहेंगे, क्योंकि हम सुने हैं कि वो निःशुल्क पढ़ाते हैं और निःशुल्क पढ़ाते हैं तो जाहिर सी बात है कि हम बच्चों से ही जानने का प्रयास करेंगे कि निःशुल्क पढ़ाते हैं कि चार्ज लेते हैं। लेकिन उसके पहले एक अध्यापक हैं, हम उनसे जानना चाहेंगे। क्या नाम होगा आपका? दिव्या मिश्रा। कहाँ की रहने वाली हैं? कटाई भरपुरवा। कटाई भरपुरवा की रहने वाली हैं। आपको क्या चार्ज मिलता है? हम अभी नए हैं, हमको पता नहीं है कि हमको चार्ज क्या मिलेगा और क्या नहीं मिलेगा। इनको पता नहीं है, लेकिन आप बच्चों को शिक्षा दे रही हैं, तो बच्चों से क्या फ़ीस का डिमांड है आपका? आप बच्चों से ही पूछ लीजिए कि हम बच्चों से फीस लेते हैं या नहीं लेते हैं। बिल्कुल, हम तो आए हैं इसी की जांच परख करने के लिए और हम चाहेंगे कि ज़रा एक बार दिखा दें कि ये अपने ब्लैक बोर्ड पर लिखे हैं जनवरी और फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। ये इंग्लिश में भी लिखा हुआ है और हिंदी में भी लिखा हुआ है। जिन बच्चों को, अच्छा ये बताओ बच्चे कि साल में कितने महीने होते हैं? 12 महीने होते हैं। चलो हम बारी बारी से सबसे जानने का प्रयास करेंगे। और यहाँ इन्होंने एक सिस्टम बनाया हुआ है कि ABC यानी पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, ये इस तरह से बच्चों को शिक्षा देते हैं। बड़ी अच्छी बात है। हम पार्ट 1 में चल रहे हैं। ये क्या है, कौन सा सेक्शन है? ए। सेक्शन 1 में हम पहुंचे हैं और इसमें भी बच्चे हैं। 6 से लेकर 8 तक के बच्चों को शिक्षा दी जाती है। अच्छा बच्चों, ये बताओ कि फीस ली जाती है कि नहीं ली जाती है? नहीं ली जाती है। क्या नाम होगा आपका? आप यहाँ पढ़ाती हैं? रिंकी यादव मेरा नाम है। इनका नाम रिंकी यादव है। कहाँ की रहने वाली हैं? कटाई भरपुरवा बाजार टोला। कितना दिन से पढ़ा रही हैं? सर नियर अबाउट 1 महीना हो गया। 1 महीना से पढ़ा रही हैं। अच्छा रिंकी जी, आप बताइए कि इन बच्चों से फीस लिया जाता है? बिल्कुल नहीं सर। आपको तनख्वाह मिलता है? जी नहीं। आप भी फ्री, यानी आप जो है इन बच्चों को फ्री में शिक्षा देने का काम कर रहे हैं। देखिए, समाज में 2-3 तरह के लोग होते हैं। एक समाज को जागरूक करते हैं और एक समाज में स्थान स्थापित करते हैं और एक समाज में जहर भी घोलते हैं। चूँकि जाहिर सी बात है कि ये कोचिंग सेंटर पढ़ा रहे हैं तो इनके अगल बगल लोगों की जलन हो रही होगी। कुछ विद्यालय हैं, विद्यालयों का भी जलन हो रहा होगा। हम चाहेंगे कैमरामैन से कि इन बच्चों को भी दिखावें। क्या नाम होगा तुम्हारा बाबू? किशन कुशवाहा। किस, कहाँ के रहने वाले हो? मनसा छपरा। मनसा छापर। ये बताओ तुमसे कितना फीस लिया जाता है? फीस नहीं लिया जाता है। पढ़ाई तुमको क्या पढ़ाया जाता है? 1 इंग्लिश और 10 पढ़ाया जाता है। 10 और इंग्लिश पढ़ाया जाता है। इस समय जो ये अध्यापक हैं, ये क्या पढ़ाती हैं तुमको? इंग्लिश पढ़ाती हैं और 10 पढ़ाती हैं। 10 भी पढ़ाती हैं और इंग्लिश पढ़ाती हैं। क्या नाम होगा तुम्हारा? शिवम शर्मा। कहाँ के रहने वाले हो? कटाई भरपुरवा बाजार टोला। कितना फीस दिए हो? 1 भी नहीं। 1 भी नहीं। कब से पढ़ रहे हो? अप्रैल से। अप्रैल से पढ़ रहे हो, ठीक है, कोई बात नहीं। क्या नाम होगा बाबू? सागर शर्मा। कहाँ के रहने वाले हो? कटाई भरपुरवा बाजार टोला। तुम कितना रुपया दिए हो? 1 भी नहीं। 1 भी नहीं। यानी बच्चे वास्तव में शिक्षा ले रहे हैं लेकिन निःशुल्क ले रहे हैं। और इस कोचिंग सेंटर के जो ओनर हैं शीतल कुशवाहा जी, वास्तव में बहुत ही सराहनीय काम किए हैं। क्या नाम होगा तुम्हारा जी? सृष्टि शर्मा। कहाँ की रहने वाली हो? कटाई भरपुरवा बाजार टोला। कटाई भरपुरवा बाजार टोला की रहने वाली हो। तुम भी फीस देती हो या नहीं? 1 भी नहीं। 1 भी नहीं। 1 भी नहीं मतलब पैसा नहीं देती हो ना? नहीं देते। अच्छा, अब पैसा मांगा जाता है? नहीं। यानी देखिए कितनी अच्छी सोच के साथ इन्होंने इस सिस्टम को स्टार्ट किया है कि विदाउट एनी कास्ट इन बच्चों को शिक्षा दी जाती है। क्या नाम होगा तुम्हारा? सलोनी मिश्रा। सलोनी मिश्रा। कहाँ की रहने वाली हो? कटाई भरपुरवा। अच्छा ये बताओ, पढ़ाई के साथ और क्या करना चाहोगी तू? हम पढ़ाई के साथ और सारा विज्ञान लेना चाहेंगे जिससे हम आगे बढ़े। ज्ञान लेना चाहोगी जो तुम्हारे फ्यूचर में काम आवे। हाँ। यहाँ अच्छी पढ़ाई होती है?
पैसा लगता है? नहीं। नहीं लगता है। तुम सिंगर भी हो, गाना भी गाती हो। हम तुम्हारा एक गाना लास्ट में रिकॉर्ड करेंगे। अभी बच्चों का चूँकि पढ़ाई का समय चल रहा है। क्या नाम होगा तुम्हारा? अंकिता मिश्रा। कहाँ की रहने वाली हो? कटाईपुरा मिश्र टोला। कितना पैसा दे के पढ़ रही हो? एक भी पैसा नहीं दे रहे। बिना पैसे का। हम चूँकि तमाम बच्चों का चूँकि वो कर रहे हैं, चूँकि कोई तो कह देगा कि पैसा लेके पढ़ा रहे हैं, लेकिन पैसा लेके नहीं पढ़ा रहे हैं। क्या नाम होगा तुम्हारा? अर्चना यादव। कहाँ की रहने वाली हो? कटाईपुरा मनसा। मनसा छापर। कितना फीस दे के पढ़ती हो? 1 भी रुपया नहीं। 1 भी रुपया नहीं, यानी पैसा नहीं लिया जाता है। ये हम इन बच्चों से ही जान लिए। क्या नाम होगा तुम्हारा? अंशिका मिश्रा। कहाँ की रहने वाली हो? कटाईपुरा मिश्र टोला। मिश्री टोला की रहने वाली हो। क्या नाम होगा तुम्हारा? ललिता पटेल। अनीता पटेल। कहाँ की? ललिता पटेल। कहाँ की रहने वाली हो? कटाईपुरा। तुम्हारा नाम कई बार मैं मिस कर रहा हूँ, चूँकि नाम सबका याद नहीं हो पाएगा। अच्छा बच्चों, ये बताओ कि निःशुल्क ही पढ़ाया जाता है? क्या बात है, बहुत जोरों से तुम लोग बड़ा तैयारी करके बैठे हो। क्या पढ़ाया जाता है? क्या पढ़ाया जाता है? खड़े हो। क्या नाम है तुम्हारा? अमित भारती। कहाँ के रहने वाले हो? आदर्श चौक। आदर्श चौक के रहने वाले हो। क्या बताया है नाम? अमित भारती। अमित भारती। यानी यहाँ सारे लोगों का, जो लोग निःशुल्क शिक्षा लेना चाहते हैं, इस कोचिंग सेंटर में संपर्क कर सकते हैं। हम इसके लिए भी कुछ अभिभावकों को, कुछ दर्शकों को अनुरोध कर रहे हैं कि शीतल कुशवाहा से संपर्क करके और उनके कोचिंग सेंटर में अपने बच्चों को भेजें और अच्छी शिक्षा बच्चों को दिलाएं। क्या नाम होगा तुम्हारा? नीतीश भारती। कहाँ के रहने वाले हो? आदर्श चौक कटाईपुरा। आदर्श चौक के रहने वाले हो। कितना फीस देते हो? 1 भी रुपया नहीं। 1 भी रुपया नहीं देते हो फीस। और पढ़ाई अच्छी होती है? यस। क्या बात है। क्या नाम होगा तुम्हारा? दिलीप भारती। कहाँ के रहने वाले हो? आदर्श चौक। आदर्श चौक। तुम भी पैसा नहीं देते हो? 1 भी रुपया नहीं देते हैं। 1 भी रुपया नहीं देता है। कुछ और भी शिक्षक हैं और भी कुछ लोग हैं, कुछ बच्चियां हैं, हम उनसे भी जानने का प्रयास करेंगे। क्या नाम होगा तुम लोगों का? नाम बताओ अपना। प्रियंका शर्मा। तुम अपना नाम बताओ। खुशी गुप्ता। तुम अपना नाम बताओ। छोटी पाल। तुम अपना नाम बताओ। पूजा यादव। अच्छा ये बताओ, तुम लोगों से फीस लिया जाता है? नहीं। फीस नहीं लिया जाता है। क्या नाम होगा तुम्हारा? नीता यादव। तुम्हारा क्या नाम है? खुशी शर्मा। तुम्हारा? पूजा यादव। पूजा यादव। तुम्हारा? सालू। सालू। कहाँ की रहने वाली हो? कहाँ की? व्यापारी टोला। व्यापारी टोला के रहने वाली सालू है और यहाँ निःशुल्क शिक्षा ले रही है। चूँकि इस कोचिंग की बहुत सारी विशेषताएं हैं और हम जानने का प्रयास करेंगे। और भी बच्चे हैं। आप भी यहाँ टीचर हैं? यस। क्या नाम है? पुष्पा कुशवाहा। कहाँ से आती हैं? कटाईपुरा मनसा छपरा। कटाई भरुआ मनसा छापर से आके पढ़ाती हैं? यस। कितना फीस, कितना आपको तनख्वाह मिलता है? 1 भी रुपया नहीं, हम लोग निःशुल्क पढ़ाते हैं। निःशुल्क। ये मन में कैसे आया कि आप निःशुल्क पढ़ा रही हैं बिना पैसे का? सर मतलब अगर हम पढ़ाएंगे, शिक्षा बच्चों को देंगे, उससे बच्चे भी प्रभावित होंगे, हम भी प्रभावित होंगे। यानी आपकी शिक्षा और रिपीट होगी, यानी आपको जानकारी होगा। चूँकि जो पढ़ी हैं वो भी अध्ययन होगा और जो पढ़ाएंगी वो भी अध्ययन होगा। और जागरूक आदमी की यही पहचान होती है। चूँकि तमाम लोग हैं यहाँ, तमाम बच्चे हैं, लोग तो नहीं हैं, तमाम बच्चे हैं। क्या नाम होगा तुम लोगों का? नाम बताओ। खुशी। कहाँ की रहने वाली हो? व्यापारी टोला के। व्यापारी टोला की रहने वाली हो। कितना पैसा देती हो? 1 रुपया नहीं। 1 रुपया नहीं, यानी फीस नहीं लगता है? नहीं। देखिए ये कितने निस्वार्थ भाव से ये सेवा करने का ठाने हैं शीतल कुशवाहा। चूँकि शीतल कुशवाहा जी राइटर हैं, गाना लिखते हैं और इनके गाना बड़े अच्छे अच्छे सिंगर गाते हैं। हम आदर्श न्यूज़ 108 के माध्यम से ये दिखाने का प्रयास करेंगे और जो लोग संगीतकार हैं उनसे ये अनुरोध भी करेंगे कि इनसे गाना के लिए इनके मोबाइल नंबर पर भी संपर्क कर सकते हैं। इनका मोबाइल नंबर हमको अभी नहीं उपलब्ध है, जब भी उपलब्ध होगा मैं आपको बताऊंगा। क्या नाम होगा तुम्हारा बाबू? सुधीर चौहान। कहाँ के रहने वाले हो? कटाईपुरा झुआ टोला। झुआ टोला के रहने वाले हो। कितना फीस देते हो? 1 भी नहीं। यानी ये बच्चे निस्वार्थ, यानी निःशुल्क, यहाँ चूँकि कोई स्वार्थ नहीं है शीतल कुशवाहा को यहाँ, लेकिन ये बच्चों को शिक्षा देते हैं, इंग्लिश पढ़ाते हैं और ग्रामर पढ़ाते हैं,
ट्रांसलेशन पढ़ाते हैं लेकिन बिना पैसे का। ये अद्भुत नज़ारा उत्तर प्रदेश के जनपद कुशीनगर में। एक अध्यापक क्या यहाँ हैं, उनसे भी हम जानने का प्रयास करेंगे कि क्या नाम है, कहाँ से हैं और उनकी शिक्षा कहाँ से है। क्या नाम होगा? रिमझिम मिश्रा, कहाँ की रहने वाली हैं? कटाई भरपूर। आपकी प्रारंभिक शिक्षा कहाँ से है? लाची देवी समाज कल्याण इंटरमीडिएट कॉलेज। कितना तक पढ़ी हैं? 10। यानी हाई स्कूल में पढ़ते हुए इन 5 तक के बच्चों को पढ़ा रही हैं। यानी ये अच्छा, ये आपके मन में कैसे ये विचार आया कि हम निस्वार्थ, आप कितना सैलरी लेती हैं? अभी हम नए हैं, हमको पता नहीं है, लेकिन हम फ्री में भी पढ़ाते हैं। मतलब अभी आप नई हैं लेकिन आप कितने दिन से पढ़ा रही हैं? आज पहला दिन है। आज पहला दिन। देखिए ये भी सौभाग्य है इन बच्चों का कि पहले दिन पहली टीचर आई और उनका पहले ही इंटरव्यू हो रहा है। क्या बात है। तो ये अच्छा पढ़ा रही हैं तुम लोगों को? क्या पढ़ा रही हैं? जोड़ घटाना जोड़ा। यानी मैथ पढ़ा रही हैं ना? क्या नाम बताइए? रिमझिम मिश्रा। अच्छा एक चीज़ बताइए, ये जो निःशुल्क पढ़ाया जा रहा है तो ये आपके मन में कैसे विचार आया कि हम यहाँ निःशुल्क सेवा दें इन बच्चों को? ये लोग छोटे छोटे बच्चे हैं, हम लोग भी पढ़ चुके हैं ये सब, तो सोचे कि इन लोगों को पढ़ाएंगे तो हम लोग का भी जो भूला हुआ होगा वो सब आ जाएगा, हम लोग का भी नॉलेज रहेगा, ये सब चीज़। यानी छोटे बच्चों को पढ़ा करके ये रिवीजन कर रही हैं कि हमको भी एकदम मतलब याद रहेगा, यही ना? यस। तो अच्छा, भविष्य में आप क्या बनना चाहेंगी? ये पता नहीं है, लेकिन मेहनत करना है। बिना लक्ष्य का आदमी, अब जैसे मेरा एक सारे बच्चों एक बात ध्यान से सुनो, अगर ये मकान हो, अभी ये तो मकान नहीं है, लेकिन अगर मकान हो और इसका दीवार हो, दरवाज़ा कहाँ हो? यहाँ हो, तो दीवार पर धक्का देंगे तो खुलेगा? नहीं खुलेगा। दरवाजे पर ही जब हम पुश करेंगे तो खुलेगा। पुश माने होता है दबाना, खोलना, ठीक है? तो जब हम दरवाजे को, तो इनका भी उद्देश्य हम जानने का प्रयास करेंगे कि इनका उद्देश्य क्या है। आगे आप टीचर बनना चाहेंगी या कुछ और? नहीं, हमारे घर में मतलब मम्मी का काफ़ी तबीयत खराब है, तो सोचे हैं डॉक्टर बनने को, ताकि हमारे घर में कोई डॉक्टर रहे, ताकि आपातकालीन समय में अगर कोई घटना हो तो उसमें हम देख सके। बड़ी अच्छी बात है। इस बिटिया का ये सोच है कि हम समाज का सेवा करें और डॉक्टर बन के सेवा। अच्छा, जब डॉक्टर बन जाओगी तो तुम्हारा भी फीस 500-800 होगा क्या? पता नहीं, समय के अनुसार, जैसा समय और जैसा शिक्षा और जैसा इन्वायरमेंट रहेगा। इन्वायरमेंट में होता है माहौल। क्या होता है? माहौल। जैसा माहौल रहेगा वैसा ये लेंगी फीस अपना। लेकिन कुछ गरीब लोगों के लिए क्या कहना चाहेंगी? गरीब लोगों को मतलब यहाँ शीतल दीवाना निःशुल्क कोचिंग सेंटर खोले हैं, तो हम चाहेंगे कि जो वो उनके मम्मी पापा हैं उन लोगों को यहाँ भेजें, ताकि कुछ उन लोगों को पता चले। आजकल देहात के लोगों को ये है कि बच्चे पढ़ के क्या करेंगे। यानी आपका कहने का मतलब है कि जितने अभिभावक हैं अपने बच्चों को निःशुल्क जहाँ कोचिंग चल रहा है वहाँ भेजें और बच्चों का शिक्षा ग्रहण कराएं। क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं कि अपने बच्चों से छोटी उम्र में काम करवाते हैं, बच्चों को पढ़ाने के बजाय जो है उनसे और काम करवाते हैं। तो ये सही बात है, ये अभिभावक को कह रही हैं कि वो अपने बच्चों को भेजें और अच्छी शिक्षा लें यहाँ से। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और शीतल जी से भी हम जानने का प्रयास करेंगे कि शीतल जी इस पर क्या कहना चाह रहे हैं, क्योंकि इन बच्चों पर ही। तो शीतल जी के पास हम करने का प्रयास करेंगे कि इस, अच्छा एक चीज़ और है, क्योंकि इतना बढ़िया काम करने वाले व्यक्ति को भी सरकार कोई सहायता और कोई अनुदान या कोई फंड नहीं देती है, जो कि निःशुल्क यह व्यक्ति जिस तरह का इन बच्चों का सेवा भाव में न जाने। कितने दिन से आपके वहाँ ये कोचिंग चलता है सर? सर 1 साल हो गया। 1 साल। आप थोड़ा सा खड़े हो जाएंगे क्या? हाँ आ जाए। क्या नाम होगा आपका? शीतल कुशवाहा। आप यहीं के रहने वाले हैं कहीं से? नहीं, यहीं क्या। यहीं के। अच्छा ये बताइए कि ये कोचिंग सेंटर आपके मन में कैसा आया, कैसे ये विचार आया कि आप फ्री में बच्चों को पढ़ाएं? विचार यही आया कि आज से लगभग 1 साल पहले मतलब पैसा वाला पढ़ा रहे थे कोचिंग, ठीक है। तो उसमें जैसे मान लीजिए बहुत बच्चे आ रहे थे और बहुत बच्चे पेमेंट के दौरान मतलब चले गए थे, तो हम सोचे कि सबको एक साथ लेके चलते हैं, इसलिए निःशुल्क ही कर दिए सभी। यानी इनके मन में विचार 1 साल पहले आया और ये फ्री में पढ़ाना शुरू किए हैं। बड़ी अच्छी बात है। और कहीं ना कहीं इन बच्चों के जो है आशीर्वाद से आप बहुत आगे जाएंगे, ये तो फाइनल है।
लेकिन उसके बाद भी आपका इस पर जो खर्च आ रहे हैं ये कहाँ से आप मेंटेन कर रहे हैं? ये खुद कमा के मेंटेन किया जाता है जो भी चीज़। यानी फ्री में आप दे रहे हैं और अपना कमा करके। क्या काम करते हैं आप? वही संगीत हो गया। या संगीत आप गाते हैं या लिखते हैं? नहीं, लिखते हैं, राइटरी करते हैं। आप राइटर हैं तो अपना मोबाइल नंबर इस पर बोल देंगे क्या? जी बिल्कुल बोल सकते हैं, बोल दें। नंबर अपना बोलिए। 7607688969। क्योंकि बहुत तेज़ बोल रहे हैं, थोड़ा सा धीमे बोलें, इसलिए कि जो आपका नंबर इस वीडियो को सुनेगा वो लिखेगा, तब तक वीडियो आगे बढ़ जाएगा। एक एक नंबर आप धीरे धीरे बोलें। 7607688969। इस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। चूँकि ये राइटर हैं, गाना लिखते हैं, और हम आदर्श न्यूज़ 108 पे ये दिखाने का प्रयास करेंगे कि इनसे जो लोग संपर्क करेंगे, अगर उनको गाना पसंद आएगा तो गाना खरीदेंगे और अपना गाएंगे। जो लोग सिंगर हैं इनसे संपर्क कर सकते हैं। आदर्श न्यूज़ 108 पर लाइक और सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।